ठीक, चालू कीजिए। तो हम लोग का प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2026 का है और हम लोग नवीनतम तक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य और नवीनतम। आज ये 4 चीज़ हम लोग करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, बताइएगा फटाक से कि दीपावली को किस सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की धरोहर में। चलिए, यूनेस्को का अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि अभी यूनेस्को को कुल कितने सदस्य हैं। 194। 194 है। अच्छा, बताइए ये आयोजन कहाँ हुआ था। यूनेस्को का आयोजन दिल्ली में हुआ था क्या? हाँ, दिल्ली में पहली बार ही हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे। अध्यक्षता भारत का किया था विशाल संस्कृति मंत्रालय। विशाल बी शर्मा द्वारा किया गया था। विशाल बी शर्मा। ये कौन सा सत्र था। विश्वास सत्र था। हाँ, विश्वास सत्र था। अगर आपसे पूछेगा कि नई दिल्ली में यूनेस्को का पिछले साल या दिसंबर मंथ में हुई सम्मेलन या क्या बोलते हैं, हाँ सम्मेलन से आयोजन में कौन सा सत्र था, 19वें 20वें मारिएगा। और अध्यक्षता कौन किया था, विशाल बी शर्मा किए थे। विशाल बी शर्मा। अच्छा, बताइएगा कि जो दीपावली है कौन सा नंबर का प्रतीक है ये। 15 नहीं, 16। 15 पहले से जुड़ चुके हैं, 16वां बना है। हाँ, 16वां ही बना है, ठीक है। इससे पहले जो है ना, कुटियाम, रामलीला, रमार, मधुएट्टू, कलाबेलिया राजस्थान का है, छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, संकीर्तन, ढेढेरा शिल्प, योग, नवरोज, कुंभ मेला, कोलकाता का दुर्गा पूजा और गुजरात का गरबा 2023 में और दीपावली 2025 में। चलिए, एक बात बताइएगा कि इसके साथ साथ और किसको शामिल किया गया है। मिस्र की स्ट्रीट फूड को शामिल किया गया है। मिस्र की, हाँ, स्ट्रीट फूड। अच्छा, और दीपावली वही दो ना। नहीं, साइप्रस के प्राचीन कमांडारिया वाइन और घाना का हाई लाइफ संगीत और चिली का सर्कस परंपरा और इराक का अल मुहैबिस, वहाँ पर रमजान के दौरान खेला जाने वाला खेल है, उसको शामिल किया गया है। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। इराक का रमजान के दौरान खेले जाने वाला खेल है अल मुहैबिस, इसको शामिल किया गया है। चिली का एक सर्कस है, परंपरा है वहाँ का, उसको शामिल किया गया है। घाना का हाई लाइफ संगीत है, इसको शामिल किया गया है। और साइप्रस का प्राचीन वाइन है कमांडारिया, उसको शामिल किया गया है। 5 को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कि हाल ही में नौसेना को पहला स्वदेशी गोताखोर सहायक पोत मिल गया, उसका नाम क्या है। DSC 820। हाँ, DSC 820। अच्छा, उसको कमीशन कहाँ किया गया है। कोच्चि में। ठीक है। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय थल सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर खेप सौंपा गया है, किस देश के द्वारा। अपाचे तो अमेरिका देता है ना। जी, अमेरिका से 2020 में समझौता हुआ था 600 करोड़ का। चलिए, 6 देगा ना, कितना अपाचे देगा। 6। आज कौन कंपनी बनाती है अमेरिका की। बोइंग बनाती है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय का नया परिसर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। सेवा तीर्थ। चलिए, राजभवन का नाम क्या कर दिया गया है। लोक भवन। राजपथ का कर्तव्य पथ। और रेस कोर्स रोड का कौन रेस कोर्स रोड। हाँ, इसका कुछ किया। राष्ट्रपति याद करती है, क्या नाम तो कर दिया। लोक कल्याण मार्ग किया गया है। हाँ, लोक कल्याण मार्ग। केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन। अच्छा, एक बात बताइएगा कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, विजय दिवस कहिए मनाया जाता है। 16 दिसंबर। तो राष्ट्रपति भवन में 21 परमवीर चक्र विजेताओं को चित्र स्थापित किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है। उसका नाम परमवीर दीर्घा रखा गया है। परमवीर दीर्घा। हाँ, परमवीर दीर्घा।
चलिए, भारत की धरती से सबसे भारी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया, उसका नाम क्या है? कल भी हम लोग चर्चा किए थे, आज भी बताइए। हाँ, उसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 तो उपग्रह है ना, कैसा उपग्रह? संचार उपग्रह है। तो इसको तो ये अमेरिका का, इसको तो प्रक्षेपण किया गया, बाकी जो बाहुबली LV 3M4M6। हाँ, 6 इसको बाहुबली बोला जाता है। हाँ, LVM3M6 श्रीहरिकोटा से किया गया है। अच्छा, एक बात बताइए कि LVM3 का कौन सा मिशन है ये? LVM थर्ड M6 छठा मिशन है ये। छठा मिशन है। अच्छा, LVM थर्ड M6 छठा है। चलिए, अब ब्लू बर्ड जो ब्लॉक है, इनको कौन कौन मिलकर प्रक्षेपित किया है, मैंने कौन कौन बनाया है इसको? इंडिया का न्यू, एक अमेरिका का है और भारत का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, और अमेरिका का AST स्पेस। चलिए, वजन कितना है? 6100 kg। चलिए, एक बिल आया है जिसका नाम है शांति बिल। शांति का फुल फॉर्म क्या है? ये बिल का मतलब तो जानते हैं कि परमाणु में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लाया था। हाँ हाँ, 1962 के अंतान पर लाया था। परमाणु ऊर्जा से परमाणु एथी से है। हाँ हाँ, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिकता प्रदान किया गया है। हाँ, बोलिए, शांति का मतलब क्या है? निजी कंपनी भी अभी इसमें भागीदारी ले सकती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है शांति का? बोलिए। इसका सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए, अच्छा, एक बात बताइएगा कि लोकसभा में कब पारित किया गया, राज्यसभा में कब पारित किया गया? बोलिए। दिसंबर में लाया था ना? ये जो दिसंबर है, 17 तारीख को लोकसभा, 18 को राज्यसभा और 20 दिसंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है। चलिए, एक बात बताइएगा कि कितना गीगावाट हम लोग परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं? करते नहीं है, लक्ष्य रखा गया 1000 गीगावाट का। नहीं, अभी 2025 तक हम लोग को 9 गीगावाट हो गया है। हाँ, 9 गीगावाट। अब 2047 तक हम लोग 100 गीगावाट का लक्ष्य रखे हैं, 2047 तक। चलिए, IAS बागेश्वर में बताइए कि यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? पहला नंबर किया है ना उसमें करने वाली। दूसरी राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले कौन था? इससे पहले APJ अब्दुल कलाम कर चुके हैं। ठीक। और INS बागेश्वर पर मैंने कहाँ यात्रा की है, कहाँ से? कोच्चि में, कर्नाटक के कारवार बेस से यात्रा की। चलिए, अब बताइएगा कि एक बार हम लोग पढ़े थे जनवरी वाले पीढ़ी में कि द्रौपदी मुर्मू ने 2 लड़ाकू विमानों उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति है। वो दोनों लड़ाकू विमान कौन से हैं? एक सुखोई है, राफेल सुखोई। अच्छा, याद है ना, चंदन जी थे अंबाला एयरबेस। हाँ। चलिए, हाल ही में परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया और कहां से किया गया है? K-14 का किया गया है। K4 का किया गया है और विशाखापट्टनम में किया गया है। अब दे देगा श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, इस मत मारिएगा, विशाखापट्टनम मारिएगा, ध्यान रखिएगा। K4 है और विशाखापट्टनम से K4। किस राज्य के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? ये मध्य प्रदेश द्वारा क्या? हाँ, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। अब एक बात बताइएगा, मध्य प्रदेश द्वारा एक और योजना का स्वीकृति दी गई, कल हम लोग पढ़े, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए फटाक से। कोई है ना? गाय वाला है क्या? हाँ, गौ रक्षा के लिए है कुछ, हमको लगता है। गौ रक्षा के गौ लिए? कल्याण। गौ कल्याण? हाँ, गौ कल्याण है। अच्छा, और कोई है? बताइए आप। ध्यान लगाइए, थोड़ा सा याद पाड़िए। एक और योजना है ना, कल हम लोग पढ़े हैं ना छत्तीसगढ़ के बारे में।
चलिए लास्ट में बताइएगा, इसको ध्यान रखे रहिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना अभिषेक जी, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ हाँ। चलिए नहीं नहीं। आगे बताइएगा कि कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजा सुशीला पहले 11 थे, अब 11 से बढ़कर कितने हो गए हैं? 13। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा किए थे 15 से 18 दिसंबर 2025 के बीच, तीनों देश का नाम क्या है? जॉर्डन, अमान, इथियोपिया। चलिए तो बताइएगा, जॉर्डन की राजधानी बताइएगा और प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्डन का खनात है राजधानी। राजधानी अम्मान है, प्रधानमंत्री जाफर हसन है। वर्ष 2025 में दोनों देशों के राजनीतिक संबंध को 75 वर्ष पूरे उसी उपलक्ष्य में गए थे। और राजा कौन है? बताइए। राजा वहाँ के शाह अब्दुल्ला द्वितीय हैं, शाह अब्दुल्ला द्वितीय। अच्छा, व्यापार को कितना बढ़ाने किया गया है? कितना व्यापार को 5 वर्ष में बढ़ाना है? $100 मिलियन। नहीं, 100 मिलियन डॉलर तो रूस का है, उनको 2030 तक 100 मिलियन डॉलर करना है। अभी इसको करना है 5 अरब डॉलर करना है। अच्छा, $5 अरब। हाँ, एक बात बताइएगा, जॉर्डन का भारत की व्यापारिक शेयरदार है तो कितने, मतलब कौन सा नंबर का व्यापारिक शेयरदार है? अरे मतलब अरब देश में दूसरा है, पहले यूएई है और ये जॉर्डन है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। भारत का है ना, जैसे हम कहें कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक शेयरदार कौन है तो आप कहिएगा यूएई, जैसे मान लीजिए। अच्छा, बाकी जॉर्डन का भारत कौन नंबर का है? पहला। नहीं, जॉर्डन का भारत तीसरा है। दूसरा। हाँ, भारत जो है जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक शेयरदार है, ठीक ना? ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इथोपिया की राजधानी बताइएगा। अदीस अबाबा। अच्छा, इथोपिया है कहाँ, लोकेशन बताइएगा। अफ्रीकी कंट्री है। अफ्रीकी कंट्री तो है ही, इसका लोकेशन बताइएगा। बोलिए। इसका लोकेशन जो है इथोपिया का, ये आपको लाल सागर जो है ना, लाल सागर के तट पे है, जिबूती के बगल में, ठीक है? चलिए, चंदन जी नहीं है क्या? लेफ्ट कर ले। अच्छा, कोई बात नहीं। सुबह सर कुछ बोलिए, थोड़ा बहुत मन लगेगा। अच्छा, हम बोलेंगे ही बोलेंगे, हम आप बोल रहे थे तो हम कहेंगे ठीक है। नहीं, कुछ बोलते रहिए। आज इसको हम जल्दी समाप्त कर देते हैं, फिर अब कल, आज हम जल्दी समाप्त करते हैं, फिर कल इसको करेंगे। अच्छा ठीक है ना, करिए ना आकाश जी, कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेगा हम। अच्छा ठीक है, हम बोल लेंगे। चलिए अब। नहीं, तबीयत खराब है, छोड़ ना दीजिए, क्या दिक्कत है? ना कोई बात नहीं, चलिए ना, चलिए बोलिए। चलिए, प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के, इथोपिया के? इथोपिया के अदीस अबाबा प्रधानमंत्री, अब अफसर रहेगा तब बताते हैं। अभी अहमद अली है। अब्दुल अहमद अली। अच्छा, अभिषेक जब पढ़े हैं ना पीडी? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। थोड़ा बहुत पढ़े, इसलिए ना टारगेट नहीं पूरा हो पाया है, इसलिए जवाब नहीं, मतलब उतना जानते हैं हम, मतलब मेन बात है ना कि कोई देश का प्रधानमंत्री, ये सब हम रखने का कम प्रयास करते हैं। अरे पूछ देगा तो क्या कीजिएगा। अच्छा, नहीं, ये सब बचपन से ही ये सब हम नहीं लड़ते हैं, कहाँ के कौन प्रधानमंत्री है, राजा है। भारतीय प्रधानमंत्री को इथोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, ये बताइएगा ना। हाँ, उस के इथोपिया का ऑनर कुछ दिया गया है। अब बताइए इसको। ऑर्डर, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है। ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, इथोपिया का लगा हुआ तो निशान इम्पोर्टेंट है। निशान। अच्छा, भारतीय पीएम ने इथोपिया का संसद को संबोधित किया था कि नहीं किया था, ये बताइए। किया है ना। चलिए, ओमान की राजधानी बता दीजिए। मस्कट है, और यहाँ का सुल्तान जो है हैथम बिन तारिक है। हैथम बिन तारिक। चलिए अब बताते हैं, राजनीतिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? राजनीतिक संबंधों के लगता है 75 वर्ष। 75 तो जॉर्डन से हो गया है। अच्छा, यहाँ 40 होगा। यहाँ 70 है।
अच्छा यहाँ 76 है। हाँ, ओमान से एक समझौता है। कौन सा समझौता हुआ? देखिए VVI है ये सब। FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला। ओमान से ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो कौन सा, उसका नाम क्या है? सेपा है। हाँ, सेपा है, समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता। अच्छा, ये कितने देशों के साथ हो चुका है? चाहे कितने देशों का आप लोग नाम जानते हैं? हम जानते हैं, एक ब्रिटेन के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, ओमान के साथ हुआ है, UAE के साथ हुआ है। 4 देश। बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के साथ भी है ना? हाँ, ब्रिटेन के साथ भी है, 5वां था। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड। अब ये हो गया है यूरोपियन देशों के साथ जो हुआ था ना, जो 4 देश है। वो नॉर्वे, आइसलैंड, ये सब, लिंचेस्टीन, 4 गो देश था, उसके के साथ हुआ है। ध्यान देने वाली बात है, पूछेगा ऑप्शन में। अच्छा, एक बात बताइएगा कि इसमें किस प्रोडक्ट को छोड़ना है, किस प्रोडक्ट को छोड़कर? इसमें हमको लगता है हाँ कुछ है प्रोडक्ट। ऑटोमोबाइल है क्या? ऑटोमोबाइल मशीनरी से? नहीं, इसमें आपको है, बताते हैं आपको। रत्न हो गए, आभूषण हो गए, डेयरी उत्पाद हो गए, कृषि उत्पाद हो गए, ये सब को नहीं है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ें। चलिए बताइएगा कि रूसी राष्ट्रपति का भारत यात्रा कितने दिसंबर को हुई थी? आए तो थे 20 से 22 के होता है। 24 दिसंबर, 4-5 दिसंबर को हुआ था। हाँ 4-5 दिसंबर। अच्छा, यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या था? तो वो शिखर बैठक होता है दोनों देशों के बीच। 23वीं वार्षिक बैठक में भाग लेना था भारत रूस के। अच्छा, ये तो पहले हो ही चुका है। 2030 तक कितने करना है व्यापार को बढ़ा के? $100 मिलियन, 100 अरब डॉलर। चलिए अभी कितना है? अभी 56 के आसपास होगा। 63.8 है। अच्छा 63 है। हाँ 63.8 है। चलिए बताइएगा कि भारत और यूरोपियन आर्थिक यूनियन के बीच व्यापार समझौता हुआ है ना? भारत और यूरेशियन आर्थिक यूनियन, UEU, यूरेशियन आर्थिक यूनियन। तो बताइएगा कि यूरेशियन आर्थिक यूनियन में कितने सदस्य और कौन कौन से सदस्य हैं? कौन कौन से सदस्य है? हाँ, अगर पूछ देगा कि इसमें से कौन EU का सदस्य नहीं है तो क्या करिएगा? देखिए, इसमें रूस है, बेलारूस है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है। रूस, बेलारूस, बस नीचे क्रमगत आता चलेगा। रूस, बेलारूस, पहले बेलारूस हो जाएगा, उसके बाद रूस हो जाएगा, और रूस में नीचे उतरिएगा तो आर्मेनिया हो जाएगा, और आर्मेनिया से नीचे उतरिएगा तो आपको कजाकिस्तान हो जाएगा, और कजाकिस्तान के बगल में किर्गिस्तान हो जाएगा, है ना? बस यही याद रखना है। चलिए, हाल ही में सोमालीलैंड को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? इजराइल। अच्छा, तो इसकी राजधानी कहाँ रहेगी सोमालीलैंड का? हरगेइसा। चलिए, अच्छा बताइएगा कि सोमालिया का जो सीमा होता है किससे किससे लगता है, ये थोड़ा बता दीजिए तुमको। सोमालिया का सीमा जिबूती से लगता है। अरे दोनों के बीच में है। यहाँ जिबूती का है, जिबूती से लगता है, सोमाली इथोपिया से लगता है ना? हाँ, सोमालिया का क्षेत्र हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला। इथियोपिया, सोमालिया, जॉर्डन भी होगा शायद। जॉर्डन नहीं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। जॉर्डन तो बहुत दूर है। जॉर्डन कहाँ पहुँचेगा? जॉर्डन सऊदी अरब के बगल, वो इजराइल के बगल में है, या सीरिया से नीचे कहिएगा, वहाँ
वो बहुत उधर लाल सागर के बगल में ही सब है। चलिए आगे बढ़िए। किस देश के द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऐसा करने वाले विश्व का कौन सा नंबर का देश है ये? पहला। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा बताइए तो भारत में कौन राज्य चालू किया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। चलिए बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक बीच पर हमला हुआ है, वो बीच का नाम बता सकते हैं? सिडनी। आतंकी हमला हुआ था सिडनी ना? सिडनी बीच का नाम थोड़ी है, तो क्या नाम है? उसका नाम है बोंडी बीच। बोंडी बीच? हाँ, सिडनी में है ना? अभी तो नहीं बता सकते कहाँ है बोंडी बीच। सिडनी में है। इसका नाम है बोंडी बीच, है ना? चलिए आगे बढ़ें। बोलिएगा। चलिए बताइएगा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसका नाम क्या है और कहाँ चालू किया गया है? काजीवाका जापान में। हाँ, काजीवाजाकी करीबा जो है जापान में। अच्छा, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना नंबर का है? तीसरा। अंक 40। हाँ, और प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें कितने मतलब कि टाइप के होते हैं? क्या कितने टाइप होते हैं? मतलब कि इसको कैटेगराइज कितने भागों में किया गया है? 3 भाग में है। 4 भाग में, ठीक है। एक किया गया है सुपर पावर, दूसरा है मेजर पावर, तीसरा है मिडिल पावर और चौथा है माइनर पावर। चलिए अच्छा, एक बात बताइए कि हम लोग का जब विवाद चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं कि हम लोग को 2 मुस्लिम पड़ोसी देश हैं, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, इन दोनों का किस में रखा गया है? माइनर में किसको रखा गया है? बांग्लादेश को माइनर में, पाकिस्तान को मध्य में। हाँ, मिडिल पावर में। चलिए अच्छा, माइनर में कितने नंबर पॉइंट से नीचे रहने पर होगा? 40 से 10। हाँ, और कितने विषय पर निकाला जाता है ये? 8 विषयों पर निकाला जाता है ये। इसमें सैन्य क्षमता देखा जाता है, लचीलापन देखा जाता है, भविष्य का समाधान देखा जाता है, संसाधन देखा जाता है, आर्थिक संबंध देखा जाता है, रक्षा नेटवर्क देखा जाता है, राजनयिक प्रभाव देखा जाता है और सांस्कृतिक प्रभाव देखा जाता है। ये 8 पैमाने पर इसको देखा जाता है। बताइए किस देश के द्वारा अगले 10 वर्षों में चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर लगाया जाएगा प्लांट? चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा चीन द्वारा? रूस के द्वारा। रूस द्वारा। चलिए, न्यूजीलैंड के साथ जो व्यापारिक समझौता हुआ है शेपा, उसकी घोषणा कब की गई? दिसंबर में। 22 दिसंबर 25 को, ठीक है। और इसके पहले सुबह सर तो बताइए कि किसके साथ हुआ है? यूके के साथ हुआ है, ओमान के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, ब्रिटेन के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, और यू के जो 4 सदस्य हैं लिechtenstein, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह, डेनमार्क वगैरह, इस 4 उपदेश के साथ उधर हुआ है। चलिए, समझौते के पश्चात भारत से न्यूजीलैंड के निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर टैक्स कितना देना होगा? फ्री हो गया, 0 देना होगा ना? 0 देना होगा। अच्छा, कितना हम लोग का व्यापार होता है न्यूजीलैंड के साथ? बोलिए। 5 अरब डॉलर का। और जॉर्डन से? जॉर्डन से 5 अरब डॉलर का। 5 अरब डॉलर का, इसीलिए पूछ लिया आपसे दोबारा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, अब छोड़ देते हैं, सुबह सर भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। आर्थिकी हम कल पूछेंगे, आर्थिकी या नवीनतम। ठीक है, ऐसे तो हम जानते हैं पूरा महीने का हम एक बार मतलब विजुअली देख लिए हैं। हाँ, तो देख लीजिएगा, कल खेलकूद भी देख लीजिएगा, एक खेलकूद बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि कल का टास्क पूरा करना है ना आखिर। हाँ। तो कल देख लीजिए, खेलकूद भी देख लीजिएगा,
नहीं तो आपका टारगेट था हमको पूरा करने का। PDF नहीं मिला सुबह सर, रुकिए आज हम ही खोजते हैं, टेलीग्राम में कोई डाला ही होगा। आपको मैसेज करना चाहिए था ना हमको। नहीं आपके पास PDF नहीं ना है ना तो बोल फोटो खींच के भेजते ना। PDF नहीं ना। चलिए 3 नंबर हमको हम लोग का था, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं इसमें कुछ। हेलो हाँ पढ़िए। चलिए बताइएगा कि किस भारतीय दार्शनिक ने पदार्थों को अविभाज्य करके परमाणु कहा। नहीं कनाद। ठीक 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 बोले, महर्षि कनाद। कनादे है, एक और नाम था। चलिए अच्छा, किस ग्रीक दार्शनिक ने पदार्थ को अविभाज्य कण को परमाणु कहा। डाल्टन। नहीं ये वो था, क्या नाम है उसका, एनसीईआरटी देखे हैं ना। हाँ देखे, उसका नाम याद नहीं आ रहा है।